गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी उम्मीद है सही होंगे, ठीक होंगे, कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन, सबसे पहले स्वास्थ्य है, बाकी चीज़ें बाद में। तो इसलिए हमेशा हाथ धोते रहें, बाहर ना निकलें, निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ठंडी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई कर सकेंगे, अदरवाइज पढ़ाई क्या करेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य है और उसके बाद पढ़ाई। तो उम्मीद है आपका स्वास्थ्य सही होगा। तो चलिए हम आज अगले क्वेश्चंस करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.1 के अगले दो क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज जो है वो आप खुद करें, एग्जाम्पल करें। यदि कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप कृपया अपने सर से, बलिस्टर सर से पूछ सकते हैं या मेरे से भी पूछ सकते हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम भेज दें या कांटेक्ट कर लें, बता दें फ़ोन पे। तो चलिए हम अब अगली अपना क्वेश्चन करते हैं। आपको एक टेंट दे रखा है सिलेंड्रिकल शेप में, नीचे से वो टेंट सिलेंड्रिकल शेप में है और ऊपर से वो टेंट कोनिकल शेप में है, कोनिकल शेप में। इस तरह का आपको एक टेंट दे रखा है। टेंट कैनवस का टेंट आपने देखा होगा। तो इस तरह का ये दिया हुआ है। हाइट और डायामीटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट की है, तो इसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और जो इसका डायामीटर दे रखा है वो दे रखा है 4 मीटर। ये कोनिकल की हाइट, ये सिलेंड्रिकल की हाइट और ये सिलेंड्रिकल का डायामीटर दे रखा है। और इसके बाद इसने क्या दिया है कि इसकी स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। एक तो हमने बताना है एरिया ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का मतलब वो कपड़ा जिससे टेंट बनाया, यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो उसका एरिया बताना है कैनवस का। दूसरा आपने बताना कॉस्ट ऑफ कैनवस, कि उसको कितने पैसे लगे। यदि 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर उसका खर्चा है, 1 स्क्वायर मीटर 500 में आता है। अब यूनिट से समझ लीजिए, अगर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है एरिया। अब सबसे पहले हम एरिया पे जाते हैं। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे डायामीटर दोनों के लिए सेम होगा, बेस सेम है। रेडियस हाफ हो जाता है, आधा हो जाएगा, 4 का 2। हाइट ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो दे दिया 2.1 मीटर। स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन लिख लेना, ये इज इक्वल टू 2.8 मीटर। ये गिवन है, वो लिख लीजिए। अब इसका कितना कपड़ा लगा इस टेंट को बनाने में। तो कपड़ा आपको पता है, पूरा कपड़ा ही तो लगता है, इसमें बेस यूज नहीं होता। कपड़ा कहाँ लगा, ये पूरा ऊपर से कपड़ा लगा। जैसे अब ये मान लो नीचे से ऐसे है तो ये पूरा कपड़ा होता है, ऊपर भी कपड़ा, ये सारा ही कपड़ा है। और ऊपर के इस हिस्से को क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों को निकाल लें, कोनिकल पार्ट का भी इसका भी, और जोड़ दें तो एरिया ऑफ कैनवस आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कैनवस, पहली चीज उसने पूछा कि एरिया ऑफ कैनवस बताओ जो टेंट को बनाने में यूज हुआ। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन
दोनों को मिला दो तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और उसका होता है पाई आर एल। क्या हमारे पास आर एच है? मैंने पहले भी बताया था कि पहले रफ में जा करके हाँ है। एल है? हाँ है। तो लिखिए, आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो ये ले लें, R2 हो गया और इसका H कितना था? हाइट 2.1 पाई R और इसका L कितना था? 2.8। ये कट गया 0.3 से, ठीक है जी। प्लस इसका देख लो, ये कट गया 4 से। अब कितना आ जाएगा? ये इतने मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना था दूसरे में? कॉस्ट ऑफ कैनवस। भाई वो जो कैनवस है उस कितने पैसे का आया? यहां पर उसने क्या दिया था कि 1 मीटर स्क्वायर पे 500 रुपये खर्च होते हैं, तो टोटल कितना है? 44 है ना, तो उस पे कितने लगेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट पर मीटर इनटू टोटल एरिया, तो कितने रुपीज आपके आ जाएंगे? इतने रुपए आपका उस टेंट को बनाने में यानी उस कैनवस को खरीदने में लग जाएगा और इतना आपको कैनवस चाहिएगा जिससे ये टेंट बनाया जा सके। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन का मतलब उल्टा कोन, जैसे ये है, ये इस तरह का एक वेसल है आपका, ठीक है जी। एक वेसल दे रखा है जो एक इन्वर्टेड कोन है और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और इसका जो रेडियस है जो ऊपर से खुला हुआ है, इसका रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है। इसमें पानी भर दिया ऊपर तक, अप टू ब्रीम। ब्रीम का मतलब ऊपर तक। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रीम, ऊपर तक भर दिया, पूरा भर दिया, ठीक है जी। तो इसमें कितना पानी आएगा? जितना इसकी वॉल्यूम होगी, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर है, एच है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये है पानी, कितना पानी आएगा, इसमें कितना पानी है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कौन। इसके बाद ये कहता है इसके अंदर कुछ लेड शॉर्ट्स डाल दिए। लेड शॉर्ट्स का मतलब होता है कंचे। क्या डाल दिए? कंचे डाल दिए, कुछ कंचे डाल दिए, ठीक है जी। जिनका एक कंचे का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इसमें डाल दिए तो इसका 1/4 पानी बाहर चला गया, 1/4 पानी फ्लोज आउट हो गया, बाहर निकल गया। तो कितने कंचे इसमें डाले? अब जरा सोचिए, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है कि एक वेसल है जिसकी हाइट, कोनिकल वेसल है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये पानी से भरा हुआ है अप टू ब्रीम। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रीम का मतलब ऊपर तक, बिल्कुल खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है किनारे तक। इसके अंदर लेड शॉर्ट्स यानी कंचे डाल दिए। प्रत्येक कंचा का रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। अब देखो ये पानी से भरा हुआ था, इसमें जगह तो थी नहीं। अब जब इसमें कंचे डाले गए तो वो कंचे जैसे इसमें डाले गए तो वो पानी बाहर निकलने लग गया। भाई पानी से भरा हुआ है तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर गिरेगा। तो कितना पानी बाहर गिर गया? 1/4 टोटल का 1/4 पानी बाहर। तो बताओ कितने कंचे इसमें डाले? भाई देखिए, कंचा जब इसमें कंचा डाला, एक कंचा डाला तो इसने जिस जगह पर उस वेसल में वो कंचा जाएगा उतनी जगह को घेरेगा। जितनी जगह को घेरेगा तो इतना, इसका मतलब है उसके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर चला जाएगा।
यानी जितना एक कंचा जगह घेरेगा, जगह घेरने का मतलब वॉल्यूम, तो उतना ही पानी बाहर, मतलब कितना पानी, एक कंचे का वॉल्यूम बराबर उतना उसके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर। तो कितने, 1/4। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये वॉल्यूम ऑफ कौन है, टोटल पानी इतना था, तो बाहर कितना निकल गया इसका 1/4, तो 1/4 से इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दीजिए, आर मैंने दिया था इसका और एच इसका दे दिया था, तो ये आपका क्या आ गया जी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी पानी बाहर निकल गया। अब कितना पानी बाहर निकल गया, कंचों के वॉल्यूम के बराबर, कि उसमें कंचे डाले, लेड सोर्स डाले, जितनी जगह पर वो लेड सोर्स आए उतना ही पानी बाहर निकल गया। तो ये साफ सी बात है कि जितने कंचों का वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के बराबर है। तो यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ लेड सोर्स, उसको मान लेते हैं हम n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, यानी कि यहां पर ईच का मतलब 1 लिखेंगे क्योंकि सब बराबर है। 1 लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो n इंटू कंचा कैसा है, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3, r कितना है 0. और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये दे रखा है मल्टीप्लाइड बाई, अब ये नीचे जाएगा। देखिए अगर मैं n को यहां ले लूं तो ये कहां जाएगा, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 ऊपर 4 नीचे, पाई की वैल्यू नीचे, और ये कहां नीचे। ठीक है जी, अब इसे काट लो, ठीक है जी, ये कट गया। अब पॉइंट को ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर अगर था 1000 आएगा ऊपर, तो इसमें जैसे इसका पॉइंट पहले हटा लो आप काटने से पहले, तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 से इसको काटोगे और फिर 2 से इसको काटोगे तो n इज इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ लेड सोर्स कितने हो जाएंगे जी, जो इसमें डाले वो हो जाएंगे 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करा दिए। कल हम नेक्स्ट 13.2 पे जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप प्रैक्टिस कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए।